स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,61,000 की हद उबूर कर ली। कारोबार के दौरान बाजार हिस्सेस के 100 इंडेक्स में 1,748 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,61,028 पॉइंट्स से तजावुज कर गया। ट्रंप मेज़बान, शहबाज शरीफ मेहमान। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारक की भी मीटिंग में शिरकत। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमदार करार दे दिया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। सदर ट्रंप के किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है सदर ट्रंप की क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने गज़ा, मगरबी किनारे समेत मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली पर मुस्लिम रहनुमाओं को मदऊ करने पर ट्रंप को सराहा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में महकमे सेहत से मुतालिक अहम फैसले। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट पास करना ज़रूरी करार। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चों के लिए MD-CAT में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस जमा कराना होगी। तारीख में ये पहला मौका है कि सर्कुलर डेट तमाम हमारे जो वसाइल जो हैं उनको वो निगल रहा था और वो फैलता जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनन इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। मुसलसल बढ़ने वाला गर्दिशी कर्जा मुल्की वसाइल निगल रहा था। इससे निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स की तारीफ। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। MGIMF ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी की तारीफ की। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, गर्दिशी कर्ज का हल तवानाई शोबे के दरीना मसाइल के हल में बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का अज़्म। मुलाकात में तिजारत, इलाक़ाई ताउन और बाहमी रवाबत बढ़ाने पर भी तबादला ख़याल। बिल गेट्स से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। पोलियो के ख़त्मे में ताउन पर बिल गेट्स फाउंडेशन की तारीफ भी की। आलमी इक़्तिसादी निज़ाम ने अदम मसावात और कमज़ोरियाँ बढ़ा दी हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का 2 साला आलमी इक़्तिसादी सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को मुनसिफाना आवाज़ और फैसला साजी में हिस्सा मिलना चाहिए। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बहरीनी हम मनसब से भी मुलाकात। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। इसहाक डार का कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में सर्विस एरियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से भी खिताब। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में चेयरमैन FBR की सरबराही में टैक्स टीम की शिरकत। FBR मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस और मेंबर लीगल टीम की मुज़ाकरात में मौजूद थी। IMF वफ़द को मौजूदा माली साल के टैक्स रेवेन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF को टैक्स नेट बढ़ाने के लिए
कानून साजी में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन, वजारत की खजाना के हुकाम से भी मुलाकात। फरीकैन के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। सिंध हुकूमत की तरफ से खवातीन में पिंक स्कूटीज तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खवातीन को पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज की फराहमी अहम मनसूबा है। सिंध में पिंक टैक्सी की सर्विस भी मुतारफ करवाएंगे। पिंक टैक्सी सर्विस से खवातीन को रोजगार के मौके फराहम होंगे। सिंध हुकूमत आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर की शराकतदारी से सिंध में मजीद मनसूबे लाए जा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हर औरत को खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि पाकिस्तान में खवातीन खुद मुख्तार हों। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में पहली बार पिंक बसें पाकिस्तान लाई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो खवातीन को बाइख्तियार देखना चाहती थी। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त फ़िज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। पहले दिन से कह रहा हूँ, ये रॉ फंडेड जंग है। भारत पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा करना चाहता है। इंतहा पसंद नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का चाकी में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, एक अहम दहशतगर्द गिरफ्तार, एक ने सरेंडर किया। कहा, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द जुबैर कलदम तंजीम के लिए काम करता था। FC हेडक्वार्टर समेत अहम तंसीबात की रैकी करता था। हमारे जवानों ने मोदी को ऐसा सबक सिखाया कि वो 200 साल भी पाकिस्तान की जानिब नहीं देखेगा। बैरिस्टर सैफ का पेशावर में बुनियाद मरसूख से मुतालिक करीब से किताब। नन्हे बच्चों को पाकिस्तान की पहचान करार दिया। कहा कि आप बच्चों ने पाक फौज का साथ दिया, माओ ने दुआएं मांगी। इस मुल्क के मुस्तकबिल की फतह आपसे ही है। मिलिट्री अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील का हक न देने पर लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत। अदालत ने मामला वफाकी काबीना के सामने पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अपने मतलब की बात समझ आ गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ नहीं आई। 45 दिन से जायद तो गुजर गए, अमल दरामद के लिए मजीद कितना वक्त दरकार है। वफाकी सेक्रेटरी कानून ने कहा, अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए मामला काबीना को भिजवाया जा रहा है। अदालत ने कहा, कानून बनने के बाद इस दरखास्त का फैसला होगा। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और अहलिया को अदालत पेश कर दिया गया। इस्तगासा के 2 गवाहान पर बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ की जरा मुकम्मल। बानी PTI के वकील हुसैन फैसल मुफ्ती पीर को जरा करेंगे। तोशा खाना 2 केस की समाअत पीर 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिनहास 7 अक्टूबर को समाअत करेंगे। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की मुंतकली का अख्तियार हासिल है। जजेस की मुंतकली जज की रजामंदी और मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। जजेस की मुंतकली का फैसला अदलिया के दायरा अख्तियार में है। जजेस सीनियरिटी और तबादले गैर आईनी करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 55 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी। जजेस की मुंतकली से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 का सेक्शन 3 मुंतकली पर कदगन नहीं लगाता। मुंतकली मुस्तकिल आर्जी है। सदर सर्विस रिकॉर्ड देकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।